अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एआई से आप किस तरह से कंसिस्टेंसी के साथ अपने करैक्टर्स को जनरेट करा सकते हैं। काफ़ी सारे लोग अपनी स्टोरी को एआई की मदद से जनरेट तो करा लेते हैं, लेकिन जब करैक्टर कंसिस्टेंसी की बारी आती है तो वहाँ पे वो स्टक हो जाते हैं। तो आज मैं लेके आया हूँ इसी प्रॉब्लम का सलूशन। हम कंसिस्टेंसी के साथ करैक्टर्स को किस तरह से जनरेट करा सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका होने वाला है, हर एक इसको आसानी के साथ यूज़ कर सकता है। हमने क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है और यहाँ पे मैंने अपने डाइजन एआई को ओपन कर लिया है। आप किसी भी एआई को ओपन कर सकते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर या फिर किसी और टूल को भी यूज़ कर सकते हो। तो हमें इमेजेस को जनरेट कराने के लिए सबसे पहले एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है। चैट जीपीटी से हमने एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट किस तरह से लिखवाना है, चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हम अपने चैट जीपीटी को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी को ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैं अटैच पे आके अपनी एक इमेज को अपलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी एक इमेज को अपलोड कर लिया है। मैं चाहता हूँ कि मैं इसी इमेज को कंसिस्टेंसी के साथ यूज़ करूँ। यहाँ पे मुझे इसको एक कमांड देनी है, मुझे इस इमेज की डिटेल प्रॉम्प्ट लिख के दो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने करैक्टर के डिटेल प्रॉम्प्ट को जनरेट करके दे दिया है। हमने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद वापस से डाइजन एआई पे आ जाते हैं। यहाँ पे इसको पेस्ट करके एंटर कर लेते हैं और इसके रिजल्ट्स को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने हमें हमारे करैक्टर्स को जनरेट करके दे दिया है। अब मैं यहाँ पे डिफरेंट प्रॉम्प्ट लिख के इसको ट्राई करता हूँ। चैट जीपीटी पे आने के बाद यहाँ पे मैंने इसको एक कमांड दी है कि ये जो करैक्टर है ये एक घोड़े के ऊपर बैठा हुआ नज़र आए। अब यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ से लेके मैं इसको यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद दोबारा से मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करके एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसने हमें प्रॉम्प्ट लिख के दे दिया है। हमने इसको कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद वापस से डाइजन एआई पे आके इसको पेस्ट करके एंटर करते हैं और इसके रिज़ल्ट्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप इसके रिज़ल्ट्स को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इसने हमें कितनी कंसिस्टेंसी के साथ करैक्टर्स को जनरेट करके दे दिया है। अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो हमें इसने इलस्ट्रेशन को जनरेट करके दिया है। अगर हम चाहें तो हम 3D इमेजेस को भी जनरेट करा सकते हैं। उसके लिए हमने चैट जीपीटी पे आ जाना है और यहाँ पे लिख देना है 3D इमेजेस। तो यहाँ पे इसने 3D इमेज के लिए भी प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे दिया है। हम इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद वापस से डाइजन एआई में आके इसको पेस्ट कर लेते हैं और एंटर करके इसके रिजल्ट्स को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि इसने हमें 3D इमेजेस को भी जनरेट करा के दे दिया है। हम अपनी इमेजेस को जैसे चाहे वैसे अपनी स्टोरी के लिहाज से जनरेट करा सकते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट प्रॉम्प्ट की ज़रूरत होने वाली है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमें उसने जितनी इमेजेस भी जनरेट करके दी हैं ये सब ही इमेज उसने पोर्ट्रेट में जनरेट करके दी हैं। अगर आप इसको लैंडस्केप में या फिर किसी और साइज़ में जनरेट कराना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने आ जाना है और यहाँ से अपनी रेशो में आके इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से दोबारा एंटर करते हैं और इसके रिज़ल्ट्स को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने हमें लैंडस्केप में भी इमेजेस को जनरेट करके दे दिया है। तो इसी तरह से आप अपनी इमेजेस को कंसिस्टेंसी के साथ जिस तरह से चाहें उसी तरह अपनी मर्ज़ी के साइज़ में जनरेट करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें। अगर मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।